जय ज्वाला माई की दोस्तों, मेरे डेली व्लॉग में आप सभी यूट्यूब दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट दें। धन्यवाद। आज मैं आपको ज्वाला माता की कथा सुना रही हूँ, तो ध्यान से सुने। ज्वाला देवी का मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एक अद्भुत चमत्कार का स्थान भी है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां माता सती की जीभ गिरी थी। यहाँ स्थित निरंतर प्रज्वलित ज्वालाएं देवी की शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। आइए इस पवित्र स्थान की पूरी कथा, रहस्य और विशेषताओं को और विस्तार से आपको बताती हूँ। ज्वाला देवी की उत्पत्ति कथा और शक्तिपीठ का इतिहास। पौराणिक कथा के अनुसार ज्वाला देवी का संबंध सती शिव की कथा से है। एक समय राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। देवी सती, जो शिव की पत्नी थी, को इस बात का अपमान महसूस हुआ। उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में जाकर शिव का अपमान देखा और क्रोध में आकर यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को ये खबर मिली, तो उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर सती के शव को उठाया और तांडव करने लगे, जिससे पूरी सृष्टि संकट में आ गई। सृष्टि को इस संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो विभिन्न स्थानों पर गिरे। जहाँ जहाँ सती के शरीर के टुकड़े गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ज्वाला देवी का ये स्थान वह है जहाँ सती की जीभ गिरी थी, और यहाँ देवी ज्वाला के रूप में प्रकट होती हैं। इस मंदिर में माता की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ प्राकृतिक ज्वालाएं हैं, जिन्हें देवी का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। मंदिर की स्थापना और निर्माण। कथा है कि राजा भूमिचंद ने इस स्थान का पता तब लगाया, जब उन्हें स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन दिए और इस पवित्र स्थान का पता बताया। उन्होंने इस स्थान पर पहुंचकर ज्वाला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। कालांतर में मुगल सम्राट अकबर ने इस स्थान के चमत्कारों को देखकर यहाँ सोने का छत्र भेंट करने का प्रयास किया। किंवदंती है कि देवी ने उनका उपहार अस्वीकार कर दिया और वह छत्र किसी अन्य धातु में बदल गया। इस घटना के बाद अकबर ने देवी के समक्ष अपनी विनम्रता प्रकट की। इस मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता यहाँ की 9 अनंत ज्वालाएं हैं, जो बिना किसी बाहरी ईंधन के प्रज्वलित हैं। ये 9 ज्वालाएं देवी के 9 रूपों का प्रतीक हैं, और इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं: महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, बगलामुखी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजना देवी। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये ज्वालाएं देवी की अनंत ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक हैं, जो सभी जीवों की रक्षा करती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माना जाता है कि इस क्षेत्र के नीचे प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक गैस का भंडार है, जो धरती की दरारों के माध्यम से ऊपर आती है और स्वतः प्रज्वलित होती रहती है। हालांकि ये ज्वालाएं देवी की शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती हैं, और ये तथ्य ही इसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। वैज्ञानिकों ने कई बार इन ज्वालाओं का परीक्षण किया है, परंतु इसके रहस्य को पूरी तरह से हल नहीं कर सके हैं। इस पवित्र स्थल पर एक अन्य महत्वपूर्ण घटना संत योगी गोरखनाथ से जुड़ी हुई है। योगी गोरखनाथ अपने समय के महान तपस्वी और साधक थे। एक कथा के अनुसार जब गोरखनाथ यहाँ आए, तो उन्होंने देवी से पानी की मांग की। माता ने तुरंत एक जलधारा उत्पन्न की, किंतु कुछ समय बाद गोरखनाथ ने देवी से कहा कि वो तपस्या करने के लिए कहीं और जा रहे हैं और यह जलधारा अपने साथ ले जा रहे हैं। माता ने उनसे वचन लिया कि वे इस जल को तभी छोड़ेंगे जब वे ज्वाला देवी के पास लौटकर आएंगे। कहा जाता है कि इसी कारण इस क्षेत्र में जलधारा का अभाव है। गोरखनाथ जी से संबंधित एक स्थान भी यहाँ स्थित है, जिसे गोरख टिब्बी कहते हैं। यहाँ पर गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी, और यह स्थान उनके तप का प्रतीक माना जाता है। यह मंदिर हिंदू धर्म में बहुत उच्च स्थान रखता है, और यहाँ पर नवरात्रि के समय भारी संख्या में भक्त आते हैं। विशेष रूप से चैत्र और अश्विन नवरात्रों में यहाँ माता के भक्तों का मेला लगता है। इस समय मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है, और भक्त देवी से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं।
इस मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर देवी के भक्तों के द्वारा चढ़ाई जाने वाली पूजा सामग्री जैसे नारियल, पुष्प आदि सीधे देवी के पास पहुँचते हैं। यहाँ नारियल को अग्नि पर चढ़ाकर उसका प्रसाद बांटा जाता है, जो भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। अकबर की परीक्षा और देवी का चमत्कार। कथा के अनुसार मुगल सम्राट अकबर ने देवी के चमत्कार की परीक्षा लेनी चाहिए और कहा कि यदि ये देवी वास्तव में इतनी शक्तिशाली हैं, तो वे इस मंदिर को तोड़ दें। उसने ज्वाला देवी की ज्वालाओं को बुझाने का प्रयास किया और यहाँ तक कि पानी डालने की कोशिश की, परंतु वह असफल रहा। इसके बाद अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाने का प्रयास किया, परंतु वह छत्र एक साधारण धातु में परिवर्तित हो गया। ये घटना अकबर के लिए आश्चर्य का विषय बनी और उसने देवी के समक्ष अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। ज्वाला देवी मंदिर का निर्माण वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इस मंदिर का मुख्य हिस्सा और प्रवेश द्वार भव्य रूप में निर्मित है। मंदिर के गर्भगृह में ज्वाला देवी की प्रज्वलित ज्वालाएं हैं, जिनकी पूजा की जाती है। गर्भगृह में प्रवेश करते ही भक्त एक विशेष ऊर्जा और अद्वितीय शांति का अनुभव करते हैं। मंदिर का आंगन और आसपास का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक है, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के मन को शांति और संतोष प्रदान करता है। हर साल यहाँ लाखों भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवी से आशीर्वाद मांगते हैं। भक्तों का विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से देवी से प्रार्थना करता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। मंदिर में होने वाले विशेष अनुष्ठान और आरती के दौरान देवी का आशीर्वाद प्राप्त करना एक पवित्र अनुभव होता है। इस प्रकार ज्वाला देवी का मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि आस्था, श्रद्धा और चमत्कारों का एक केंद्र भी है, जहां भक्त देवी की शक्ति और अनंत ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। ये स्थल सदियों से भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है और इसके साथ जुड़ी कहानियां और चमत्कार इसे एक विशेष धार्मिक स्थल बनाते हैं। आप सभी का धन्यवाद।